अपने श्रृंगार रस के दो भेद संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार पे चर्चा की थी। आज जो है हम लोग जो तीसरा जो बिंदु है अगर एक साथ संयोग और वियोग को देखें तब ये हम यहां पे लिखेंगे 2। दूसरा क्या है? हास्य रस। हास्य रस अगर शब्द पे ही ध्यान दें तो हास्य का अर्थ क्या होता है? हंसी, हंसना। तो जब हम हंसते हैं तो उसका संबंध होता है हास्य रस से। तब हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अस्थाई भाव क्या है। मैंने बार बार कहा है कि अस्थाई भाव जो है और रस याद करना है सबसे पहले, क्योंकि 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा कि हास्य रस का मान लीजिए अस्थाई भाव क्या है, या अस्थाई भाव दे दिया जाएगा, पूछेगा रस क्या है। एक उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें कौन सा रस है, या कोई एक रस दे दिया गया, बोले जाएगा कि इसका एक उदाहरण आप लिखिए। इसलिए मैं यहाँ पे एक एक 2 उदाहरण भी लिखा दे रहा हूं। तो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास। इसका आलंबन विभाव क्या है? इसका आलंबन विभाव है माने जिसके कारण ये रस उत्पन्न हो सकता है। क्या क्या है? हास्यास्पद वचन, हास्यास्पद वचन का अर्थ है कथन, माने हंसी की कोई बातें जब की जा रही है या उससे संबंधित कोई उक्तियां बोली जा रही हैं तब। अनुपयुक्त वेश जो है, अनुपयुक्त वेश कई बार क्या होता है कि किसी के वेशभूषा को देखकर भी, माने उसके पहनावे को देखकर भी हमारे अंदर क्या होता है? हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, हम लोग हंसते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ड्रेस कोड। माने कोई ऐसी वेशभूषा हम लोग देख लेते हैं जो अस्वाभाविक लगती है, और जब अस्वाभाविक लगती है तो क्या होता है? हम लोग उसको देखकर हंस पड़ते हैं। तो उसका संबंध भी है हास्य रस से। अनुपयुक्त चेष्टा, चेष्टा माने प्रयास, कोशिश, या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। चार्ली चैपलिन आप लोग देखते हो ना, तो चार्ली चैपलिन की गतिविधियों को देखकर देखिए वो क्या है? चार्ली चैपलिन के में कहीं कोई कथन नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है, सिर्फ उसका वो अभिनय है, उसका वो नाटक है, जिसको देखकर क्या होता है? हम लोग हंसते हैं। या मिस्टर बीन को देखा होगा आप लोगों ने, या जादूगर जो रहते हैं क्या करते हैं? वो अपनी गतिविधियों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने प्रयासों से, अपने अभिनयों से क्या करते हैं? हम लोगों को हंसने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके अलावा फिल्म में अगर आ जाओ, फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो क्या करते हैं? अपने अभिनय से हमें हंसने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो इसीलिए लिखा गया अनुपयुक्त चेष्टा। तीसरा है उद्दीपन विभाव। अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वेश, अब यहाँ पे एक प्रश्न मन में उठ सकता है जो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, और एक है अंतिम है अनुपयुक्त चेष्टा कि सर इसमें आलंबन और उद्दीपन में अंतर क्या है? ये एक प्रश्न मन में उठ सकता है।
तो आलंबन का अर्थ होता है आधार, कि जो भी भाव मन में उत्पन्न होंगे या घटनाओं को देखकर या स्थितियां या परिस्थितियों को देखकर, आलंबन क्या होता है? आधार होता है। और उद्दीपन क्या होता है? वो मन की भावनाओं को उद्वेग करता है, उद्दीप्त करता है। माने उस घटना को देखा आपने, मान लीजिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, कोई भी हो रहा है, इतना मिस्टर बीन हो, चार्ली चैपलिन हो, या कोई भी ऐसी घटना हो जिसको देखकर हंसी के भाव मन में उत्पन्न होने चाहिए, हम लोग एकदम चुपचाप ऐसे खड़े हो, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो जो घटना घट रही है, जिस घटना को हम देख रहे हैं, जिसका अगर हमारे ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारी भावनाएं जो उद्वेग नहीं हो रही, उद्दीप्त नहीं हो रही हैं, तो क्या रस उत्पन्न होगा? कदापि नहीं। रस उत्पन्न के लिए जरूरी है कि आलंबन भी हो, उद्दीपन भी हो, वो पूरे शरीर में हमारे संचरित हो। ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हम लोगों ने जो पढ़ा है, जब वो संचरित होगा उसके बाद जब तक हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जब तक उसको प्रकट नहीं कर दे रहे हैं, तब तक वो रस नहीं है। लेकिन रस तभी होगा जब हमारे शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से वो प्रकट होगा। वो भाव, जब भाव प्रकट होगा तब जाकर रस होगा। जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक रस नहीं। मैंने प्रकट में बोलने के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, फिर यहां पे स्पष्ट कर दूं, मैंने बार बार कहा कि शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी होना चाहिए। क्या होता है, कहीं कोई बुरी घटना घटती है, मैं नकारात्मक दो चीजों पे चर्चा कर रहा हूं। मान लो कहीं हम लोग जा रहे हैं जहां पे शोक का वातावरण है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? बोलते थोड़ी है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई संदर्भों में हम लोगों ने बोलते हुए देखा है कि साहस बढ़ाते हुए, धाड़स बढ़ाने के दौरान, लेकिन क्या होता सामान्यतः आंखों में आंसू आ जाते हैं या चेहरे पे एक उदासी के भाव नजर आते हैं। जब किसी से हमारा मान लीजिए वियोग हो रहा है, बिछड़ रहे हैं, तो उस समय भी आंखें नम होती हैं। या जब किसी से मिलते हैं तो प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। तो वहां हर जगह तो ये नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कई बार हमारी शारीरिक भाव भंगिमाएं हमारी स्थितियों को स्पष्ट कर देती हैं, यानी वहां रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो यहां पे है ये उद्दीपन विभाव। उसके बाद ये आ गया अनुभव। ये 3 बिंदु थे। उसके बाद क्या है? अनुभव। अनुभव क्या है? मुख का फुलाना, अनुभव माने अनुभव करना, महसूस करना। हंसना, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये अगर चीजें नहीं हुई तो रस उत्पन्न ही नहीं होगा। आंखें बंद होना, आंखें बंद होना, ओठ, नथुने आदि का स्फुरण, ओठ माने होठ, नथुने माने नाक। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि स्फुरण का अर्थ क्या है, जिसको हम रसास्वादन भी कर सकते हैं, माने उत्पन्न होना। ये अनुभव है। अब आप लोग अपने साथ इन घटनाओं को जोड़िए। क्या होता है जब उन दृश्यों को देखते हैं तो मुख का फुलाना है, यानी मुख फुलना जो होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हंसी जो है, हंसने के क्रम में क्या होता है, या कई बार उस अभिनय को जब नकल करने जाते हैं तो मुख वगैरह जो फूलता है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? हंसना। हंसते हैं हम,
उसके बाद क्या आता है, आंखें बंद हो जाना। कई बार देखिएगा जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं या जब हास्य दृश्यों को देखते हैं तो हंसने के क्रम में क्या होते हैं, पलके बंद हो जाते हैं, होठ नथने, कई बार देखिएगा उसका होठों से कई बार वो चीजें स्फुरित होती है, माने स्फुरण जिसको कहा गया उत्पन्न होती है, नथने हुई कई बार ये हो जाते हैं। माने ये सभी का संबंध जो है हास्य रस से। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं हिस्सा, अब है संचारी भाव। कैसे, अब देखो संचारी हो रहा, संचरण होगा, जिसको हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये सभी लेकिन हास्य रस के अंतर्गत है। यहां पे क्या होगा, चापल्य, चपलता जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा क्या है, उत्सुकता, फिर क्या है, निद्रा, निद्रा, आलस्य, माने ये संचरित होते हैं। अवहिकता माने क्या होता है, अवहेलना करना। कई बार क्या होता है देखिए कि जब ऐसे कोई घटनाएं घटती है तो अगर हमें जितना भी कोई नियंत्रित करने की कोशिश करे तो हम क्या करते हैं, हो पाता है, नहीं हो पाता है। जब ऐसे दृश्य आएंगे तो एक हंसी के भाव जो है, एक स्थिति जो है चेहरे पर नजर आएंगे ही आएंगे। कई बार हम लोग मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, जोर जोर से ठहाका मारने लगते हैं। तो ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हास्य के भी जो है रस के 6 प्रकार के रस जो होते हैं, हास्य रस होते हैं। कौन कौन से, देखो, हास्य रस में छह प्रकार के हास्य रस में 6 प्रकार के हास्य का उल्लेख होता है। कई बार कक्षाओं में मैंने कहा है ना कि हंस के दिखाओ 3-4 प्रकार से। घटनाएं याद आ रही हैं? मैंने आप लोगों से एक क्लास में भी कई 1-2 बच्चों से कहा था कि ये काम करने के लिए। कौन कौन से हैं? स्मित क्या होता है इसके अंतर्गत, मैं लिख दे रहा हूं सामने। आंखों में खुशी झलकना, माने ये चेहरे पे ये भाव देखने को मिलेगा। तो चेहरे पे किस हिस्से में, तो आंखों से। जहां पे हम अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे शरीर की
हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के माध्यम से ये चीजें व्यक्त होती है। मैंने कहा ना कि हर जगह बोलकर ही होगा, ऐसा नहीं। कई बार हमारे शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, जिसको हम कायिक, मानसिक, आहार या वाचिक, ये सब जो बोलते हैं, वाचिक को बोलने वाला हो गया, इसके अलावा भी जो शारीरिक के विभिन्न भाव भंगिमाएं हैं उसके माध्यम से भी रस की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंखों में खुशी झलकेगा, जिसको कहते हैं स्मित। दूसरा है हसित, जहां हम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना। तीसरा है दंतावली, दिखाई देना, माने दांत जब दिखा के हम लोग हंसते हैं उसको कहते हैं विहसित। विहसना जिसको कहते हैं माने जहां हम दांतों को दिखाते हैं अपने। दंतावली दिखाई देना माने दांत। चार है अविहसित, ऊपर था विहसित, उसके बाद ये है अविहसित। कई बार देखिएगा ये आप लोगों में चीजें देखने को मिलती है, मैं अभी लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अविहसित का अर्थ क्या है। कंधे उचकाना, याद है, मैंने इसीलिए कहा कई बार ये भावनाएं जो आप लोगों में देखने को मिलती है, जब कोई कुछ बोलता है मालूम नहीं ये क्या करते हो, ये जो कंधा है ये यहाँ ये जवाब दे, तो ये क्या है, शारीरिक, क्या है ये, शारीरिक भंगिमा या शारीरिक भाव भंगिमा, माने अपने शरीर के माध्यम से आप उसका उत्तर दे रहे हो। तो क्या कहते हैं, कंधे उचकाना एवं हंसी का आवाज आना। मैंने सामान्यतः ये जो घटना है इसको अनुशासन के अंतर्गत नहीं रख सकते। जैसे आप लोग से कुछ किसी से पूछा जाता है तो क्या करते हो आप लोग, किसने किया ये, क्या करते हो, तो मुझे मालूम नहीं, ये कंधा तुरंत हिलता है, क्या होता है, कई बार अध्यापक उसके लिए डांटते हैं, ये क्या है। तो यहां पर क्या है, इसीलिए इसको बोला जाता है अविहसित, ठीक है, अ लगा दिया गया है, एवं हंसी का आवाज आना, माने कंधे उचकाकर हंसना, माने यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अवमानना या अपमान के संदर्भ में आ सकता है। पांचवा अति हसित, माने बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसना। ये नकारात्मक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कई ऐसे दृश्य होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से ठहाके लगाना।
और 6 नंबर जो है यानी हंसी का जो छठा प्रकार है वह है अपहसित। अपहसित, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये इसका चरम रूप है हास्य रस का। हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। लोटपोट हो जाना का तो आप लोग जानते ही हो, माने सो जाना। ये थे 6 भेद किसके, हंसी, हंसने के 6 रूप यहाँ पे हम लोगों ने देखा। मैं अभी मिटा रहा हूं। सबका लिखना हो गया तो यहाँ तक चैट के माध्यम से मुझे बताओ, अन्यथा मैं नहीं मिटाऊंगा। अब एक दो उदाहरण लिखा दे रहा हूं मैं। ओके, उदाहरण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ वही आप लोग को याद करना है, जो भी आसान सा उदाहरण कोई भी एक याद कर लेना। नाक चढ़े सी सी करे, देखिए पंक्तियां पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी। जीते छबीली छैल, छैल जीते छबीली छैल, फिर फिर भूले वही गए, फिरी फिरी भूली वही गए, भूली 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 वही गए, प्यों कंकरीली गैल। एक और उदाहरण लिखा दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है, बार बार कह रहा हूं कि यही उदाहरण पढ़ना है, यही उदाहरण याद करना, कोई भी याद कर सकते हैं हम लोग। देखिए एक नारद जी से संबंधित है। जेहि दिसी नारद बैठे फूले, जेहि दिसी नारद बैठे फूले,
fully. So this te hin below की भूली. पुनि पुनि मुनि उक्सही. पुनि पुनि मुनि उक्सही. अकुलाही. अकुलाही माने व्याकुल होकर. अकुलाही माने यहाँ नारद जी के गुस्से के बारे में बताया जा रहा है. अकुलाही देह की दशा हर गन मुस्काही. और उनकी इस दशा को देखकर जितने भी देवतागण हैं सब मन ही मन मुस्कुराते हैं. देह की दशा हर गण. हर गण माने गण माने यहाँ पे देवताओं के संदर्भ में हर गण या गण यहाँ पे लिख सकते हैं. जो भी हो गण माने भी गण ही होता है. हर गण मुस्काही. इसके अलावा भी जो कोई आसान सा उदाहरण मैं बार बार कर रहा हूं उसे भी आप लोग याद कर सकते हो. अगले दिन हम लोग करुण रस पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में मैं आप लोग को लिखा दूंगा करुण रस क्या है. यानी अभी 2 रसों पे हो गई है चर्चा और उसे लिखा भी दिया गया है. एक था श्रृंगार रस जिसके 2 भेद हम लोगों ने देखे थे. संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार. संयोग श्रृंगार कब होता है, कैसे होता है, क्या उदाहरण है, चर्चा हो चुकी है. और दूसरा था वियोग श्रृंगार. दूसरा जो रस पे चर्चा हुई है वो हास्य रस है. अब अगले दिन हम लोग करुण रस पर चर्चा करेंगे. तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ. अगले दिन में हम लोग करुण रस पर चर्चा करने के दौरान करुण रस पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को लिखा दूंगा उस रस को भी. ये मैं मिटा दूं. सबका हो गया है. ठीक है, धन्यवाद. अगली कक्षा में अगले विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी.